साम्राज्यवादी लुटेरे ऐसी शक्तियां आपकी जमीन को छीनने के लिए सामने आई, सर्वे कराया, एयरपोर्ट के विस्तारीकरण के नाम पर आपकी जमीन और मकान को हड़पने का प्रयास किया। उसको बचाने के लिए आप करने पड़ गए। दूसरी तरफ में इसको जोड़ने की कोशिश कर रहा हूं, हो सकता है कि जोड़ सकूं और आप समझ सकें। जब देश की आजादी की लड़ाई लड़ी जा रही थी तो जिनकी आप शहादत दिवस आज मना रहे हैं, शहीद आजम भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव जी, आज के दिन उन्हें फांसी दी गई थी। और जब ये लड़ाई लड़ी जा रही थी तो क्यों लड़ी जा रही थी? इसीलिए पूंजीवादी साम्राज्यवादी ताकत, जो विदेशी साम्राज्यवादी ताकत थी, पूंजीवादी ताकत, वो हिंदुस्तान पर कब्जा करके बैठी थी और यहाँ के लोगों को बेघर करना, जमीन छीनना, यही नहीं है कि पूरी दौलत को लूट कर, हिंदुस्तान की दौलत को लूट कर इंग्लैंड को सजाने का काम कर रही थी। विरोध इस बात का था, उसके खिलाफ लड़ाई चली, बहुत सारे लोग लड़े, कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व में बहुत सारे लोग लड़े, आप जानते ही हैं। दूसरी तरफ एक ऐसे क्रांतिकारियों की टीम थी जिस टीम के बारे में अभी मेरे साथियों ने आपसे बताया, वरिष्ठ साथियों ने विस्तार से बताया। ये क्रांतिकारी किस तरह से लड़ना चाहते थे, उनका लड़ाई का रास्ता क्या था, उस पर भी लोगों ने प्रकाश डाला। तो ठीक आज की जो आपकी स्थिति है कि आपकी जमीन जायदाद संपत्ति छीनी जा रही है, आप उसके खिलाफ लड़ाई कर रहे हैं, जंग लड़ रहे हैं, इसी तरह से सरदार भगत सिंह और उनके साथी चंद्रशेखर आजाद, राजगुरु, राजेंद्र लाहिड़ी, ये तमाम अशफाकुल्लाह खां, ये तमाम क्रांतिकारी कैसे लड़ रहे थे? उनका लड़ाई का रास्ता कांग्रेस के अन्य नेताओं से अलग ये था कि ये क्रांतिकारी कहीं समझौतावादी नहीं थे, ये लिबरल नहीं थे, ये उदारवादी नहीं थे। ये चाहते थे कि सत्ता का हस्तांतरण न हो, यानी अंग्रेज सत्ता यहाँ के देशी पूंजीपतियों के हाथ में, देशी जो इजारेदार और सरमाएदार हैं उनके हाथों में सत्ता न सौंपी जाए। ये चाहते थे। ये चाहते थे कि जब देश आजाद होगा तो उसका स्वरूप क्या होगा, ये तय करना चाहते थे। और हुआ क्या? इनको फांसी हुई, देश आजाद हुआ, सत्ता का हस्तांतरण। अंग्रेज इस देश से चले गए, सत्ता ऐसे लोगों के हाथों में दे दिए जो घूम फिर कर पूंजीवादी ताकतों को मजबूत करने में लगे थे। और आज की स्थिति कहाँ चली गई? मैं संक्षेप में बात कर रहा हूँ, लंबी बात नहीं करना चाहता। उस पीरियड, उस जमाने से लेकर और आज क्या अंतर आपने देखा? देश आजाद हुआ, जिन लोगों के हाथ में सत्ता आई, तब और आज क्या हुआ? भगत सिंह सांप्रदायिकता के खिलाफ सबसे मजबूत आवाज दुनिया में उठाने वाले लोगों में से, धर्म के नाम पर खून खराबा करने के खिलाफ, जातिवाद के खिलाफ। मैं आपसे बता दूं कि बार बार एक सवाल खड़ा होता है, हमारे क्रांतिकारी जो वामपंथी साथी हैं उनके बीच में एक लंबी बहस चल रही है, उस पर मैं थोड़ा सा कह देना चाहता हूँ। जब न्याय की बात आती है, सामाजिक न्याय की बात आती है, पिछड़ों की, दलितों की, शोषितों के उन्नयन की बात आती है, उसमें से सामाजिक क्रांति की बात आती है, तो हमारे बहुत सारे वामपंथी साथी कहते हैं ये संशोधनवाद। संशोधनवाद मैंने एक तरह की गाली है ऐसे लोगों के लिए, इसे संशोधनवाद कहते हैं। लेकिन अगर आप भगत सिंह को मानते हो तो भगत सिंह ने भी इन सारे लोगों के बारे में बात किया था, इनकी सांस्कृतिक और सामाजिक क्रांति की बड़ी मजबूत वकालत किया था। या तो आप सांस्कृतिक क्रांति और सामाजिक क्रांति की बात करने वाले भगत सिंह को छोड़ दीजिए, या तो इस चीज को, इस क्रांति को अपने आंदोलन का हिस्सा बनाइए। मैंने कहा कि मैं आज बातचीत तो आपसे करना चाहता था, लेकिन स्वास्थ्य ठीक नहीं है, नहीं तो मैं लंबी बात करता और विस्तार से सारी चीज़ों को मैं आपके सामने रखता। दूसरी चीज़ है कि समय का भी अभाव है।
तीसरी चीज है 42 किलोमीटर जाना है। इन्हीं शब्दों के साथ आप लोगों का क्रांतिकारी अभिवादन करते हुए मैं इन तमाम जो जिन शहीदों को आपने पुष्पांजलि दिया है, मैं इनको क्रांतिकारी श्रद्धांजलि पेश करते हुए क्रांतिकारी सलाम पेश करता हूँ। और आप सभी लोगों को सब तमाम साथियों के साथ जो हमारे सांस्कृतिक टीम के साथी हैं, संस्कृति कर्मी हैं, इन लोगों को भी बहुत बहुत बधाई देते हुए अपनी बात को समाप्त करता हूँ। आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। इनकलाब जिंदाबाद।